हेलो एवरीवन, आज हम लोग बीएस अग्रवाल में प्रॉब्लम 22.1 का क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड दी फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो ई का पावर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का हमें फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म पता करना है, ठीक है। एंड हैंस प्रूव दैट ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, यानी कि प्रूव करना है कि ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 हमारा सेल्फ रेसिप्रोकल है फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका है सो फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म पता करते हैं। तो यहाँ पर है सो फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म पता करने के लिए सबसे पहले आपको फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन हमारा क्या होता है, दैट इज एफ सी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू, इसको हम पढ़ेंगे फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ सी ऑफ एस दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स कॉस एस एक्स इंटू डी एक्स। यानी कि यहाँ पर जो एफ एक्स है वो एफ एक्स यहाँ पर आया और इसका जो इंटीग्रेशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, ठीक है। तो एफ एक्स का फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म पता करने का मतलब है कि हम उसका एफ सी ऑफ एस पता करना चाह रहे हैं, ओके। एफ एक्स का फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म पता करने का मतलब है कि हम उसका एफ सी ऑफ एस निकालना चाह रहे हैं। और ये एफ सी ऑफ एस हमारा निकलेगा कैसे, जब हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, ओके। ये जो पार्ट है इसको सॉल्व करेंगे तभी हमारा एफ सी ऑफ एस निकलेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले काम करेंगे कि सबसे पहले हम ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर का फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म पता करेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी लगा के हम इस पूरे का फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म पता कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पता करेंगे ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर का फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, फिर उसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करके हम इस वाले का पूरा का फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिया है एफ एक्स के स्थान पर, सबसे पहले हमने एफ एक्स के स्थान पर लिया है ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर को, ओके। पहले इसका फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म पता करते हैं। तो ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर का फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म हमारा क्या होगा, एफ सी ऑफ एस। यहाँ पर एफ एक्स के स्थान पर मैंने लिखा ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एफ सी ऑफ एस, तो यहाँ पर एफ सी ऑफ एस, यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर एफ एक्स हमारा क्या ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस एफ एक्स के स्थान पर मैंने पुट किया ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कॉस एस एक्स और इंटू डी एक्स। अब इसको सॉल्व करने पर हमारा आता है ई का पावर माइनस एस स्क्वायर बाई 4 इंटू अंडर रूट पाई बाई 2। तो यहाँ पर आपको ये डायरेक्ट रिजल्ट नहीं लिखना है, इसको मैंने डायरेक्ट इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने एग्जाम्पल 22.5 को सेम यही रिजल्ट को मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो मुझे पता है कि इसका रिजल्ट ये आने वाला है। तो सबसे पहले आपको जाना है एग्जाम्पल 22.5 का क्वेश्चन का एक्सप्लानेशन देखना है और उस एक्सप्लानेशन को यहाँ लिखना भी है। आप डायरेक्ट लिखिएगा तो एग्ज़ाम में आपको नंबर नहीं मिलेगा। सबसे पहले जाइए एग्जाम्पल 22.5 में जाकर आप उसका इस वाले पार्ट का एक्सप्लानेशन देखिए और उसको यहाँ पर एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेन करने के बाद हमारा ये रिजल्ट आता है, ओके। तो यहाँ पर हमारा फूरियर कोसाइन हमारा क्या निकला, ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज एफ सी ऑफ एस दैट इज इक्वल्स टू ये आया हमारा ई का पावर माइनस एस स्क्वायर बाई 4 इंटू अंडर रूट पाई बाय 2, ठीक है। इसको सॉल्व किए तो ये रिजल्ट निकल के आया और इसका एक्सप्लानेशन हमने एग्जाम्पल 22.5 में ऑलरेडी किया है। तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए या फिर डायरेक्ट चैनल में जाकर आप इसको देख लीजिए, ओके। तो आपको पूरा इसका एक्सप्लानेशन समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब है सो हमें यहाँ पर लाना है, यहाँ पर तो ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर आ चुका है। अब यहाँ पर ए स्क्वायर लाना है, ठीक है। इस वाली जगह पर ए स्क्वायर लाना है। तो ए स्क्वायर लाने के लिए हमें एक प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा और वो प्रॉपर्टी होता है हमारा चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म, जो कि बोलता है कि अगर एफ एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म हमारा एफ ऑफ एस हमारा अगर दिया हुआ रहे, ठीक है, तब हम इस एफ एक्स का जो एक्स है इसमें अगर हम ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर हमारा 1/a हो जाता है और ये जो एफ एस का जो एस है वो हमारा चेंज हो जाता है एस बाई एम। तो यहाँ पर हम a से मल्टीप्लाई किए, तो सेम इसी तरीके से इस x में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा फूरियर कोसाइन ऑफ, यहाँ पर हम चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम e का पावर माइनस a x का स्क्वायर, ठीक है। जैसे इस x में हम a से मल्टीप्लाई किए तो इसका पावर 1 है तो इसका भी पावर 1 है, तो इसका अगर पावर 2 है तो a का भी पावर 2 होगा, इसलिए हमने यहाँ पर ब्रैकेट देके स्क्वायर लिखा है ए एक्स स्क्वायर, ओके। दैट इज इक्वल्स टू
यहाँ पर क्या है, जैसे इस fx में हम a से मल्टीप्लाई किए तो बाहर में हमारा 1 में a आया, तो इसके भी बाहर में आएगा हमारा क्या 1 में a। ओके। और सबसे पहला बात मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो fx है, fx का काम हमारा ये e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर कर रहा है, ठीक है। और ये जो f ऑफ s है, f ऑफ s का काम हमारा ये वाला पार्ट कर रहा है, ये वाला पार्ट। तो यहाँ पर c है, कोसाइन का निकाल रहे हैं, तो ये हमारा fc ऑफ s कहलाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर x में a से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर 1 में a आया, उसी तरीके से हम ये जो x है इसमें a से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर भी हमारा 1 में a आएगा, ठीक है। अब ये जो fs है आपका वो चेंज हो गया s बाय a में, यानी कि ये जो s था वो यहाँ पर हमारा चेंज हो जाता है s बाय a में, क्योंकि यहाँ पर हमने a से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने मल्टीप्लाई किया है a से, तो यहाँ पर भी s हमारा चेंज हो जाएगा किस में, s बाय a में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये fc ऑफ s का काम ये कर रहा है, तो ये हो जाएगा e का पावर माइनस जो s है वो हमारा किस में चेंज होगा, s बाई a में, तो s बाई a का स्क्वायर और नीचे में 4 और ये अंडर रूट पाई बाय 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा और ये हमारा fc ऑफ s इसके बराबर है। इसको मैंने पहले ही लिखना था लेकिन यहाँ छूट गया, तो इसके बाद में भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e का पावर यहाँ पर क्या है, इसको अब स्क्वायर को अंदर लेंगे तो e का पावर माइनस a स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू fc ऑफ s दैट इज इक्वल्स टू 1 में a e का पावर माइनस यहाँ हो जाएगा s स्क्वायर अपॉन में ये जो a स्क्वायर होगा तो नीचे में 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका भी a का भी स्क्वायर होगा तो 4a और ये जो नीचे में 4 है ये 4 और इंटू a स्क्वायर, क्योंकि ये नीचे आएगा ये हमारा, ठीक है। तो 4a स्क्वायर हो गया इंटू अंडर रूट पाई बाय 2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो ये है सो हमारा निकल गया e का पावर माइनस a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, ठीक है, जो कि ये होगा। तो ये है सो इसका रिजल्ट, पहला रिजल्ट, ठीक है। अब हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज सेल्फ रेसिप्रोकल अंडर फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ रहा है e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो सेम हम ये इसी प्रॉपर्टी का यूज करके, ये जो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है इसी का यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर का हमने यहाँ पर निकला है फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर हमारा क्या है, e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू अंडर रूट पाई बाई 2। अब इसमें है सो हमें नीचे में यहाँ पर क्या लाना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 2 लाना है, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 2 लाना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरीके से फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e का पावर माइनस, इसके नीचे में हमको 2 लेके आना है, ठीक है। हमको निकालना है मेनली क्या है, e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लाना है, ठीक है, नीचे में। तो यहाँ पर e का पावर ये हो जाएगा x अपॉन में रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, रूट 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर a का काम हमारा कर रहा है 1 अपॉन में रूट 2। तो जैसे इस fx में हमने a से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया 1 बाई a। तो a का हमारा यहाँ पर काम क्या कर रहा है, 1 अपॉन में रूट 2 हमारा a का काम कर रहा है, ठीक है। तो a का काम हमारा कौन कर रहा है, a का काम कर रहा है 1 अपॉन में रूट 2, ठीक है। तो a से मल्टीप्लाई किए थे तो यहाँ पर 1 अपॉन में a आया, तो यहाँ पर हम 1 अपॉन में रूट 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इसके नीचे में आएगा हमारा 1 अपॉन में रूट 2। जैसे इस जगह पे हमने 1 अपॉन में a लिखा है तो a के स्थान पर हम पुट करेंगे 1 अपॉन में रूट 2, ठीक है। a के स्थान पर आएगा हमारा यहाँ पर 1 अपॉन में रूट 2, क्योंकि a बराबर हमारा 1 अपॉन में रूट 2 है।
तो इस a के स्थान पर हम पुट करेंगे 1/√2, तो कुछ इस तरीके से आएगा 1/√2। ठीक है। और जो एफ का जो एस था वो हमारा चेंज हो जा रहा था S/A में, क्योंकि यहाँ पर हमने a से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया है 1/√2 से। इस वाले जगह में देखिए 1/√2 से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो इसमें जो एस है वो हमारा चेंज होगा किस में, S/में, और a के स्थान पर आएगा 1/√2। एस हमारा चेंज होगा S/में 1/√2। ओके, जैसे इसका एस हमारा चेंज हुआ S/A में, एफ का जो एस है वो हमारा चेंज हुआ S/A में, क्योंकि a से यहाँ पर मल्टीप्लाई किए थे x में। तो यहाँ पर x में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/√2 से, तो s हमारा चेंज होगा S/में 1/√2। ओके, तो यहाँ पर आएगा हमारा ये जो यहाँ वाला जो पार्ट है इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, e⁻⁻s और 1/√2 और फिर इसका स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर √π/, और ये जो 2 है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा √π/2। यहाँ तक क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e का पावर। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x² और √2 का स्क्वायर होगा 2, तो e⁻⁻x² आ गया। ये जो √2 है, √2 हमारा यहाँ ऊपर में चला जाएगा, तो √2 और इंटू यहाँ पर क्या है √π, और अपॉन में क्या है 2 है। ठीक है, और इसके नीचे में हमारा था यहाँ पर 4, तो इस 4 को मैंने यहाँ पर लिखना भूल गया, तो यहाँ पर नीचे में आएगा हमारा 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा e का पावर माइनस, और ये हो जाएगा s², और ये हो जाएगा 1/2, और नीचे में ये 4। तो यहाँ पर निकल के आएगा फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e का पावर -x²/2। ठीक है, इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2, तो √2 × √2 हमारा 2 होता है, तो एक √2 से ये जो √2 है इससे ये √2 हमारा चला जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बचेगा √π/2। ठीक है, और ये e का पावर, ये 2 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा e का पावर -2s²/4। ठीक है, अब ये 2 से ये 2 जाएगा, तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट निकल के आएगा FC ऑफ e का पावर -x²/2 दैट इज इक्वल्स टू √, यहाँ पर √2 एक है, ये जो √2 है, तो ये हो जाएगा √π/2 और e का पावर -s²/2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ पर देखिए ये जो फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है e का पावर -x²/2, सेम यहाँ पर x²/2 है और यहाँ पर e का पावर -s²/2 है। तो हम इसको कह सकते हैं कि, ठीक है, इस वाले को हम कह सकते हैं दैट इज फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e का पावर -x²/2 इज अ कांस्टेंट टाइम्स ऑफ e का पावर -s²/2। ठीक है, यानी कि e का पावर -x² का फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, हमारा ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट ही है, ये वाला जो पार्ट है वो हमारा कांस्टेंट है। ठीक है,
ये हमारा कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट टाइम है e का पावर माइनस एस स्क्वायर बाई 2 का। तो एल्सो द फंक्शन क्या, e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड e का पावर माइनस एस स्क्वायर बाई 2, ये ठीक है, आर द सेम, आखिर दोनों सेम ही हैं, केवल वेरिएबल का अंतर है, यहाँ पर x है तो यहाँ पर s है। ओके, हैंस इट फॉलोज दैट e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज सेल्फ रेसिप्रोकल अंडर द फूरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये जो है इसको मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ इस वाले पार्ट को। जो फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज अ कांस्टेंट टाइम्स ऑफ e का पावर माइनस एस स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पर भी देखिए e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म हमारा कांस्टेंट टाइम है e का पावर माइनस एस स्क्वायर बाई 2 का। ठीक है, एल्सो द फंक्शन e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, यानी कि ये e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक फंक्शन, एंड e का पावर माइनस एस स्क्वायर बाई 2, e का पावर माइनस एस स्क्वायर बाई 2 आर द सेम, दोनों फंक्शन हमारे सेम है, केवल वेरिएबल का अंतर, यहाँ पर x है यहाँ पर s है। ठीक है, हेंस इट फॉलोज दैट e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 ये इज अ सेल्फ रेसिप्रोकल अंडर द फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो ये सेल्फ रेसिप्रोकल है फूरियर ट्रांसफॉर्म के अंडर। ठीक है, तो यही है सो हमें प्रूफ करना था, तो ये मैंने प्रूफ कर दिया, अंडर द फूरियर कोसाइन यहाँ होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। एक बार आप शुरू से देख लीजिए। और हाँ, एक बात, इसको आप जाके इसका जो एक्सप्लानेशन है उसका एक्सप्लानेशन यहाँ पर लिखिए, तभी ऐसा आपको परीक्षा में नंबर मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका एक्सप्लानेशन आपको लिखना है। एग्जाम्पल 22.5 में आप जाके इसका सॉल्यूशन को देखिए और इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कीजिए। बाकी बात जो है सेम इस तरीके से करते हुए आना है और ये हमारा लास्ट प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।